हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिंक्ड है, जो कि केमिस्ट्री की एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसमें मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास इंक्लूडेड हैं। अब कार्बन मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बना लेता है, तो वो अगर हम बात करें तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन। कार्बन चार एटम्स या चार रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है और एक स्टेबल कन्फिग्रेशन को प्रोड्यूस करता है। अब उस स्टेबल कन्फिग्रेशन की अगर हम बात करें तो वो एक टेट्राहेड्रॉन है। अब अगर हम बात करें कि हमने कहा है कि कार्बन फोर एटम्स या फोर रेडिकल्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन टू एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल. So we can also define covalent bond as when an electron pair is shared between two atoms, a covalent bond is formed. Due to this covalent bond, carbon is able to form such a large variety and such a large number of compounds. अब अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन की ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन को फेवर करती है कि कार्बन डिफरेंट कंपाउंड्स के डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करे और डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए। अब अगर हम कार्बन के कंपाउंड्स की बात करें तो कार्बन ब्रांच कंपाउंड्स भी बनाता है, कार्बन स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स भी बनाता है, वो रिंग भी बनाता है, और कार्बन डिफरेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है जो कि बहुत लार्ज रेंज में है। हम सिर्फ उनका ओवरव्यू यहाँ पे देखेंगे। अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन कॉमनली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ रिएक्ट करता है। इन एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके या डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके कार्बन एक लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। अगर हम अब कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज। अगर हम कार्बन का अपनी बॉडी में बात करें तो कार्बन डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है, डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है और हमारी बॉडी में डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर्स को भी बनाता है। अगर हम अब कार्बन की बात करें ऑक्सीजन के साथ लिंकेज की, तो कार्बन ऑक्सीजन एसोसिएशन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है जो कि एक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम एक प्रोटीन में बात करें, प्रोटीन में डिफरेंट अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और जो अमाइनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ लिंक है। अब कार्बन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेगा और वो अमाइनो एसिड बनाएगा। अब प्रोटीन्स अपने इम्पॉर्टेंस क्यों रखते हैं? क्योंकि वो हमारी बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और उनकी डाइवर्सिटी का तो हम सबको ही पता है। अगर हम इन लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे कि हमारे पास सेलुलोज हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, तो वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि वो हमारे सेल के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। अब हमारी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए उनको वाटर इनसॉल्युबल होना ज़रूरी है। अगर हम कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज हो गया, तो वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे हमारे पास ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, या तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे एक्ट कर देते हैं या तो वो लार्ज मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को बिल्ड करने के लिए सब यूनिट्स के तौर पर या मोनोमर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। अगर हम कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बात करें जो कि अनस्टेबल हैं, वो इमीडिएटली बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ब्रेक डाउन होकर वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। एटीपी विच वी कॉल एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो एक एनर्जी का सोर्स है और हमारी बॉडी में एटीपी डिफरेंट प्रोसेसेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। These substances act as an immediate source of energy for cellular metabolism. So this was all about the importance of the water. Hope you like it. Please like, share and subscribe and come back for the next video. Allah Hafiz.